नीचे आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, सेम चीज़ है ना, पाई माइनस साइन इनवर्स सेम चीज़, ये भी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कहता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब आता है जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई आता है, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई, ये आता है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बस एडिशन कंडीशन आती है, एक्स वाई पॉजिटिव तो है, एक्स इज लेस देन वाई। हाँ ये फॉल्स आया ना, दिस प्लस दिस ग्रेटर देन कॉट इनवर्स क्या आया था, फॉल्स आया था ना, क्योंकि ये नंबर क्या था, ये नंबर 3π/4 और ये क्या है 3π/4 से छोटा। क्योंकि आप सोचो ना पाई में से आपने 45 से ज़्यादा घटा दिया तो कितना आएगा, 3π/4 से छोटा आ जाएगा। नीचे कहाँ पर, ये जो tan इनवर्स है ना, ये tan इनवर्स जो है 45 से बड़ा होगा ना। हाँ तो यही मैं आपको बता रहा था कि हाँ ये नंबर जो है 45 से बड़ा है। भाई लिख लो और थोड़ा सोचो, एक बार याद भी कर लो थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज की बजाय हम tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज साइन वाला इनका भी यूज़ है, तुम लिखो तो बताता हूँ, जब क्वेश्चन जब चैप्टर हो जाएगा ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। जब चैप्टर फिनिश होगा तब आपको सबका यूज़, किसका कितना ज़्यादा यूज़ है किसका कम यूज़ है ना, वो सब पता चल जाएगा आपको। हाँ लिखो प्रूफ, सबसे पहले इसका प्रूफ देंगे अपन। साइन इनवर्स एक्स को मान लिया अपन ने एंगल है, साइन इनवर्स वाई को मान लिया एंगल बी, डिक्लेयर कर दिया ए और बी। 0 से बड़े हैं तो कितना आएगा, 0 से लेकर के 90, ठीक है डिक्लेयर कर दिया। और फिर बोल दिया कि भाई अगर ऐसा है तो x कितना आ जाएगा, साइन है, y कितना आ जाएगा, साइन बी। फिर अपन ने लिखा साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ए माइनस बी कितना आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
कॉज ए साइन बी, है ना, ये आएगा। तो आप देखिए एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है ना, एक्स और वाई अगर पॉजिटिव हैं आपके, ठीक है, एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप उस केस में ना, एक्स और वाई पॉजिटिव है, इस केस में आप अगर आपका कॉस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, पॉजिटिव है ना, इसलिए कॉस बी भी पॉजिटिव आएगा और साइन बी भी पॉजिटिव आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन बी कितना है, वाई है, तो कॉस बी है ना, यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लो पूरा एक्सप्रेशन, एक्स अंडर रूट, यहाँ माइनस आएगा ना, साइन है कॉस बी, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखो टेक साइन इनवर्स बोथ साइड्स, टेक साइन इनवर्स बोथ साइड्स, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, टेक साइन इनवर्स बोथ साइड्स, तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का रेंज लिखो, अगर ए और बी दोनों 0 से 90 है तो ए माइनस बी कितना आएगा, माइनस 90 से 90। साइन व साइन का ग्राफ कैसा आएगा, ये साइन व साइन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, माइनस 90 से लेकर के 90। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है साइन व साइन ए माइनस बी, जो एक्सप्रेशन है ये क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, और राइट साइड कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया प्रूफ, है ना। ए और बी क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, ए एंड बी आर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अच्छा ये वाला है ना, इसमें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी अब कितना हो जाएगा, 0 से पाई। तो ए प्लस बी अगर आपका हो जाएगा 0 से पाई, तो आप केस 1 बना लेना कि भाई मेरा ए प्लस बी क्या है, 90 से कम, ए प्लस बी क्या है, 90 से बड़ा, सेकेंड केस है। इस केस में जब आप लिखोगे ना साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी सेम एक्सप्रेशन आएगा, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सब सेम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब क्या, ये कैसे खुल जाएगा, इस केस में ए प्लस बी हो गया प्रूफ। और ए प्लस बी अगर 90 से बड़ा है तो लाइन का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो आउटपुट क्या आएगा, 180 माइनस इनपुट, तो आउटपुट यानी कि साइन व साइन ए प्लस बी कितना आएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में साइन इनवर्स, ठीक है, तो ए प्लस बी कितना आ गया, 180 माइनस ये चीज़ दिख गया, ए प्लस बी कितना आ गया, 180 माइनस ये चीज़, है ना, तो हो गया प्रूफ, है ना, 180 माइनस वो चीज़ आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 180 माइनस साइन इनवर्स ऑफ जो अटर्म शटर्म बड़ा सा टर्म है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी पर आते हैं कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अपन ने लिखा ए क्या है, साइन इनवर्स एक्स, उधर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस, थोड़ा सोच लो, ये एंगल अगर थीटा है, कॉस इनवर्स वाई अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे लिख लिया। अब इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम साइड, अपन ने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब ये वाला कैसे प्रूफ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दूसरा वाले केस में क्या होगा, या 90 आएगा, या लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो अपन ने अब तक ये प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ कर लिया। अभी बार बार हो क्या रहा है, ये एक कंडीशन आ रही है, जब भी अपन ऐड कर रहे हैं एंगल तो एक कंडीशन आ रही है, तो कंडीशन की वजह से उसका कंडीशन का लॉजिक क्या है, देखो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज ब्रांच, ब्रांच या एंगल एक ही बात है। वो कह रहा है जब आप दो एक्यूट एंगल्स को जोड़ते हो, है ना, दो एक्यूट एंगल्स को जोड़ते हो, तो एक साइन इनवर्स, एक महारथी काफ़ी है संभालने के लिए, अगर एक्यूट है तो, अगर ऑब्ट्यूज है तो एक अकेले से नहीं संभलेगा, इसीलिए क्या पाए प्लस या पाए माइनस आता है ना, इस वजह से आता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। हाँ भाई, ये कपड़े उड़ नहीं जाएंगे तुम्हारे बदन से, है ना, यहीं रहेंगे। हाँ, तो कपड़े देखना बंद करो। हाँ, ये साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। लॉजिक क्या है कि आपका देख रहे हो आप, ये इवेंचुअली एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी क्या है, 90 से कम। तो जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि वो जो एंगल है, वो जो पूरा एंगल है वो क्या है, 90 से कम, यानी कि एक्यूट। और यहाँ पर जो दूसरा है ए प्लस बी ग्रेटर देन 90, इसका मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज। तो बस वो एल्जेब्रिकली लिखा हुआ है, एक्स और वाई में जो कंडीशन है दैट इज रिटन एल्जेब्रिकली, पर एंगल की टर्म में देखें, एंगल की टर्म में समझें तो जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, वो दो एंगल्स का सम है, तो दो एंगल्स का सम एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ये कह रहा है वो दो ब्रांचेस से, ठीक है। और पन्ने पलटो और टेन इनवर्स वाले में यही लिखो, एक्स वाई लेस देन 1 एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के अंदर यही तो आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लेस देन 90, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ग्रेटर देन 90, लिख लो बेटे, लिख लो, एक्यूट ब्रांच एक्स वाई लेस देन 1 के साथ और ऑब्ट्यूज ब्रांच एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के साथ, एक्यूट ब्रांच ऑब्ट्यूज ब्रांच। तो यहाँ तक हो गया अपना, है ना। अब मैं आगे ज़्यादा क्या, मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही अब इतनी, ठीक है ना, कि मैं आपको ये सब भी कराऊँ गोद में लिखे, है ना। अब आप खुद कर सकते हैं, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। कितना आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा, कॉस एक्स कितना आएगा, कॉस ए, वाई कितना आएगा, कॉस बी। किसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। जब आप इसको ए मानोगे तो एक्स कितना है, कॉस ए, क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर x है कॉस ए तो साइन ए कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बस फील आना चाहिए ना, ऐसे अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन से क्या फील आना चाहिए, ये चीज़ फील आनी चाहिए कि हाँ ये लिखा है
अगर x क्या है आपका cos A है तो ये क्या लिखा है sin A, अगर y आपका cos B है तो क्या लिखा है sin B, तो ये लिखा है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये लिखा है cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। अच्छा इसका क्या रीज़न है x y से कम का, उसका रीज़न ये है तो पॉजिटिव, पर x अगर आपका कम होगा तो cos इन्वर्स क्या होगा, बड़ा होगा, कम का cos इन्वर्स क्या होगा, बड़ा, क्योंकि cos इन्वर्स क्या है, डिक्रीजिंग, तो बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो दिस एंगल इज पॉजिटिव। और सही बात भी है, cos इन्वर्स क्या होता है 0 से 180, तो इसीलिए क्या है ये एंगल क्या है, पॉजिटिव है। पर अगर आपका x आपका छोटा हो जाता, सॉरी बड़ा हो जाता, तो बड़े का cos इन्वर्स छोटा, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, तो cos इन्वर्स नेगेटिव संभाल नहीं पाता ना, cos इन्वर्स तो नेगेटिव होता ही नहीं कभी, ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये आया। अभी अब सबके दिमाग में एक ही बात रहती है कि भैया आपने ये सब तो करा दिया, एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स लेस देन वाई, है ना, अब ये एक्स ग्रेटर देन वाई ये कौन कराएगा, अरे एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है, एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो गए, फिर क्या कर लोगे, चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, पाई माइनस, पाई माइनस, है ना, अगर एक्स वाई नेगेटिव हो गया तो क्या होगा कि पाई माइनस कर लेंगे, कॉस इन्वर्स नेगेटिव नंबर को क्या लिखेंगे 180 माइनस कॉस इन्वर्स, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर लगा लेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी कर लेंगे, सिमिलरली टेन इनवर्स में कर लेंगे। फिर अब एक सवाल आता है, अरे ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन जिसका पता ही नहीं है, जैसे एक्स है, तो क्या इतने सारे केस बनाने पड़ेंगे, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फिर एक्स नेगेटिव फिर वाई नेगेटिव, ये करें वो करें, तब क्या करेंगे, जब एक्स और वाई दो अलग अलग आ जाएंगे तब क्या करेंगे, लिखो to be used for known constant numbers, ये चारों चीज़ें जब कांस्टेंट नॉन नंबर्स हो तब यूज़ करना है, यानी कि आपको पता हो जैसे 2 है, -1 है, 5 है, x का वैल्यू y का वैल्यू, तब आपको यूज़ करना है फॉर नॉन कॉन्स्टेंट्स। हाँ अभी मान लो ये इक्वेशन है आपके सामने, करो सॉल्व, इसको कैसे करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x अगर 45 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, ऐसा नहीं करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, पॉजिटिव बनाया नेगेटिव बनाया ये सब नहीं करेंगे, लिखो टेक tan बोथ साइड्स, सीधे कूच कर देंगे, टेक tan बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 ले लिया, अगर दो एंगल बराबर तो उनका 10 बराबर, और 10 40 कितना आएगा 1, और टेंजेंट ऑफ ये एक एंगल है आगरा, ये एंगल है बॉम्बे, 10a प्लस बी, है ना, कितना आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अभी tan ऑफ tan इनवर्स कितना आएगा 2x प्लस 3x अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है, कितना जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर, कितना आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इसको क्या लिखा अपन ने प्लस 6 माइनस 1, तो एक आएगा x प्लस 1 और एक आएगा 6x माइनस 1, एक आ गया -1, एक आ गया 1/6। जब भी आपको अननोन नंबर दे रखे हो जैसे x है इस तरह का, तो आप क्या करो, आप तो ले लो 10 ले लो, ठीक है ना, अगर आपके पास कहीं यहाँ पर tan इनवर्स दे रखा है तो आपको क्या करना है 10 लेना है, अगर साइन इनवर्स दे रखा है तो साइन लेना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस लेना है, आप तो क्या करो डायरेक्ट 10 ले लो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, है ना, अब देखा जाएगा तो देखा जाएगा ना, यहाँ पर देखा जाएगा, तो अब आप चेक कर लो कि आपने जो कार्यक्रम किया ना वो रद्द न करना पड़े, है ना, -1 रखा, कितना आएगा बेटे tan इनवर्स -2, tan इनवर्स -3,
ये तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव का tan इनवर्स क्या आएगा नेगेटिव। क्या दो नेगेटिव नंबर 45 आ सकते हैं, नहीं। 1/6 ये तो है, 1/3 + 1/2 आज ही देखा था, tan इनवर्स 1/3 ये सही है। हाँ 45 आता है। ये हमसे क्या गलती हुआ, हमने ऐसा क्या गलती कर दिया कि गलत आ गया। हाँ भाई, ये -1 क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द कारण। मैंने क्या लॉजिक लगाया, अगर दो एंगल बराबर तो उनका tan बराबर, गलत है क्या। हाँ गलत है, दोबारा सुनो, अगर दो एंगल बराबर तो उनका tan बराबर, ये गलत है। अनइक्वल एंगल्स का भी तो टेंजेंट बराबर होता है बेवड़ो, यस सर। अनइक्वल एंगल्स का भी तो टेंजेंट बराबर होता है टेंजेंट बराबर हैं? बराबर का तो बराबर बराबर, अनइक्वल का बराबर होता है, लेकिन बराबर का तो बराबर होता है। हाँ सही बात है। तो आपने क्या किया, हाँ बराबर का तो बराबर होता है, लिख लो बेटे, सुन लो या फिर अच्छे से, अगर बराबर एंगल है तो उनका tan बराबर होगा, पर इसका अपवाद ये है कि अनइक्वल एंगल्स का भी शायद इक्वल आ गया हो, ठीक है ना। तो हो सकता है ये अनइक्वल एंगल हो आपके, ये एंगल और ये एंगल अनइक्वल हो, और आपने तो tan ले लिया, ये गलत कर दिया ना आपने। आपको क्या करना था, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है भाई। आपने क्या किया, एक ऐसी पोजीशन आ गई होगी शायद जहाँ पर अनइक्वल एंगल्स का भी टेंजेंट क्या आ गया होगा, इक्वल आ गया होगा, जो कि इस इक्वेशन में शामिल हो गए है ना। तो ये स्टेप आपका गलत है, ठीक है, लिख लो। -1 के लिए क्या आ रहा है देख लो एक बार, वैसे -2 -3 कितना आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा, -3 π/4 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सोच सकते हो, जो कि सोच ही सकते हो क्योंकि आज ही कराया था ना, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 कितना आता है पाई, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 कितना आएगा 3 π/4। सोच रहे हो ना, घुटनों पर जोर तो नहीं पड़ रहा ना। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 कितना आएगा 3 π/4, तो tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3 कितना आएगा -3 π/4। इसका टेंजेंट भी क्या होता है, टेंजेंट 45 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये गड़बड़ है, तो इसीलिए रिजेक्ट किया। तो क्या करो आप, तो क्या करो देखो, और सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, क्या है मैं ही गिर जाता हूँ, है ना। मैं आप लोगों को क्या बहुत सूरमा समझता हूँ, लेकिन आप हो दाल बाटी चूरमा, है ना। π/4 3/4, हाँ भाई x का वैल्यू कितना आएगा, कैसे आया, ऐसे ऐसे कैसे आ जाएगा सर, इसको ऐसा करो, ऐसे यहाँ ले आओ, इसको ऐसे करो यहाँ ले आओ, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन क्या करता है, हम लोग इमोशनल है, हम लोग क्या दोनों साइड tan ले लेते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan 45, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू वापस 1, x1 यहाँ से भी x1 यहाँ से भी, जबकि यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं है ना। आपने क्या किया, दोनों साइड tan ले लिया, पर दिस इज करेक्ट, यहाँ से आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, पर यहाँ से आपका आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, बिकॉज -3 π/4 इसके रेंज में ही नहीं है, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये और सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, पर जनरली क्या है, सवाल नॉर्मली इस साइज़ का आएगा, नॉर्मली इस साइज़ का आएगा, तो आपको आखिरी में चल के चेक करना पड़ेगा। कब चेक करना पड़ेगा, लिखो चेक व्हेन टेकिंग tan both sides, tan both sides, sin both sides, cos both sides,